नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हमें नाम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चल रहे हैं। इस समय महाराजगंज जनपद के घुघली ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आता है एक ग्राम सभा है लक्ष्मीपुर महंत। जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं आपको। साथियों, ये बगहा बाबा का स्थान आप देख रहे हैं और इसके बगल में माँ चंडी का स्थान है, आदि कुमारी का स्थान बना हुआ है। बगल में हम आपको ले चलते हैं एक सरोवर, राधा स्वामी जी का मंदिर है और बगल में यहाँ एक पोखरा है। ऐसे तो अमृत सरोवर के नाम पे सरकार ने कितना रुपया खर्च कर दिया, कोई सीमा नहीं है उसका, क्योंकि सेक्रेटरी से लेकर ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, सभी लोग इतने परेशान हुए कि हर ग्राम सभा से घड़े को रंग करके अमृत सरोवर के नाम से उसको ले जाकर के महाराजगंज जमा किए। महाराजगंज से गाड़ियों से वो लखनऊ पहुंचाया गया, जिसका नाम अमृत सरोवर रखा गया। लेकिन हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये लक्ष्मीपुर महंत जो मां चंडी के सामने ये अमृत सरोवर कहेंगे या पोखरा कहेंगे, इस पे देखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। जीरो, बिल्कुल जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखेंगे कहीं कोई इसका सुंदरीकरण नहीं हुआ है। बात अब यह देखना है इसमें कि क्या पेपर में सुंदरीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, वो रुपए निकले हैं या नहीं निकले हैं, ये तो पेपर की बात हो गई। लेकिन मौजूद हूं मैं इस समय इस पोखरे पे, इतना रमणीक स्थान। अब इसमें कहने की कोई बात नहीं है, आप मेरे वीडियो में भी देखेंगे, लेकिन इस पे कोई व्यवस्था, कोई सुविधा इस समय देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि यहाँ के ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश जायसवाल की पत्नी हैं और यहाँ के ग्राम प्रधान है जोखन सिंह। मुलाकात तो नहीं हुई, प्रधान जी को कई बार फोन किया गया है लेकिन फोन नहीं उठा उनका। हम लोग इस समय पोखरे पर खड़े हैं और ग्राम सभा के कुछ लोग हैं। मैं उन लोगों से जानना चाहूंगा कि आखिर क्यों अब तक इस पोखरे का सुंदरीकरण नहीं हुआ, क्या कारण है? क्या ग्राम सभा के प्रधान इस पे निष्क्रिय हैं या यहाँ के ब्लॉक प्रमुख निष्क्रिय हैं? हर ग्राम सभाओं में सुंदरीकरण के नाम पर, अमृत सरोवर के नाम पर कईयों लाख रुपए निकाल लिए गए, लेकिन सुंदरीकरण नहीं हुआ है और न तो अमृत सरोवर के नाम पे ये दिख रहा है। यहाँ की बात तो पेपर में है, लेकिन और मैं जिले में कई जगह देखा हूं, अमृत सरोवर का नाम तो लिखा गया और घड़े पहुंचाए गए रंग रंग करके। तमाम अधिकारी कर्मचारी परेशान हुए, जिले के जिलाधिकारी परेशान हुए, लेकिन कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आप देखेंगे इस समय ये पोखरा जो है अपने आप पे आंसू बहा रहा है। जिम्मेदारों को इस पे गहन चिंतन करना चाहिए कि जिसका नाम अमृत सरोवर रखा गया है, वो अमृत सरोवर कैसे रहेगा और कैसे है, जबकि यहाँ कोई इसकी साफ सफाई नहीं हुई, न तो कोई इसका सुंदरीकरण हुआ। हम जानते हैं यहाँ के कुछ लोग हैं इनसे कि ये कब से इस तरह से पड़ा हुआ है। भैया, क्या नाम है आपका? सागर न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील यादव। ये काफी दिनों से ऐसे पड़ा है, कोई नेता कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इन लोग को। काफी दिन से ऐसे पड़ा है, वो देखना चाहिए, करना चाहिए। अगर हो जाएगा हमारे गांव के बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए भी। हाँ, और एरिया के हर एरिया गांव में पड़ता है। लक्ष्मीपुर महंत है, शीतलापुर, अमसाहा, गुड़धुआ एरिया के बीच में है, सब गांव के सभा बीच में। अभी पता चला है कि इस मंदिर पर शादी विवाह भी लोग, हाँ हो रहा है, ये भी हो रहा है। दूर दूर से लोग भी आके यहाँ शादी ब्याह कर रहे हैं, दिखाई कर रहे हैं, हर एक सुविधा भी हो रहा है। बट यही सुंदरीकरण हो जाएगा तो पोखरे का मान सम्मान और अच्छा हो जाएगा और गांव के भी सुविधा हो जाएगा। आने जाने के लिए भी जो लोग हैं वो लोग भी देखेंगे, अच्छा हो जाएगा गांव के सभा से। मान लीजिए भी प्रधान जी हैं, बीडीसी हैं, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि होना हो जाए यहाँ का। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चल रहा हूँ। क्या नाम है भैया? आप नहीं बोल सकते हैं क्या? अपने ग्राम सभा के विषय में कुछ बता सकते हैं? साधु का लड़का हूँ, इतना बोलता। हाँ भैया, ये बताइए कितने दिन का ये मंदिर है माता जी का? कितने दिन से मंदिर है? कम से कम हो गया 35 साल। 35 साल हो गया। और ये पोखरा कब से है? हमको जन्म नहीं हुआ था। अच्छा, आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था, तब से ये पोखरा है।
पोखरे की सफाई दफाई और सुंदरीकरण नहीं हुआ क्या? आपके ग्राम सभा के प्रधान ना। क्या कर रहे हैं? 5 साल के बाद में होता है थोड़ा थाड़, 5 साल के बाद। लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। 2 साल हो गए करौले सफाई। अच्छा, 2 साल हो गया। और 2 साल में क्या करते हैं? कोई घाट उट नहीं बनाया गया है, नहीं, घाट और कुछ नहीं इसका बनता। सुंदरीकरण नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हालांकि सरकार का फोकस ज्यादा है कि अमृत सरोवर को अमृत सरोवर जैसा बनाया जाए। नहीं तो मेरी सरोवर नहीं बनेला, कबाड़ सरोवर बनेला। अच्छा अच्छा, ये कबाड़ सरोवर हो गया है। चलिए ठीक है, हम ले चल रहे हैं अभी हमारे पास इसी ग्राम सभा के हैं। क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मण प्रजापति। लक्ष्मण प्रजापति जी हैं, लक्ष्मीपुर महंत के। हाँ, ये आपके सामने जो पोखरा है, हाँ, यहाँ मंदिर भी दिखाई दे रहा है। किसका मंदिर है? दुर्गा जी के। और किसी का मंदिर है? हाँ, शंकर जी का है। अच्छा, शंकर जी का है। और हनुमान जी का है। हाँ, 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 अच्छा, तो ये पोखरा सामने है, हाँ, इसमें देख रहे हैं पूरा कबाड़ भरा हुआ है। क्या सुंदरीकरण नहीं होता है क्या उसका? नहीं। अच्छा, तो आप लोग प्रधान जी से नहीं कहे इसको कि सुंदरीकरण हो जाए? प्रधान थे अपन यहाँ तनी तनी साफ कर दिया हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब कुल मिलाकर के लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही कहना? देता है लेकिन प्रधान और आगे से नहीं क्यों ध्यान दे रहा। हाँ, अच्छा अच्छा, कौन प्रधान नहीं ध्यान दे रहे हैं? हाँ, तो ध्यान देता था ये तो रहो प्रधान जी ने। सफाई कर्मी आओ तो इतनी लाइटरूम बताओ साफा ना होता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो इस समय हम हमारे साथ जुड़ गए हैं बीडीसी हैं सुरेंद्र सिंह जी। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस पोखरे को लेकर के क्या कहना चाहते हैं उच्च अधिकारियों से। सर आपको आपकी न्यूज चैनल का मैं स्वागत करता हूं। आप हमारे ग्राम सभा में आए, जीरो ग्राउंड से आप रिपोर्ट दिखाए। जी सर पहले तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, इस ग्राम सभा में पहले जहां से मंदिर उंदिर जो दिखाई दे रहे हैं, आप दिखवा रहे हैं जीरो ग्राउंड से, तो पहले तो कुछ नहीं था। मैं मेरे विधायक जी के और मेरे प्रमुख जी के, ओम प्रकाश जायसवाल भैया का मैं ऋणी हूँ, और मैं ज्ञानेंद्र सिंह विधायक जी का, इस ग्राम सभा के लोग ऋणी हैं कि पहले कुछ नहीं था। हम लोग पहले इस आने के लिए पहले एक ढांचा बनाते थे, तो आते थे लकड़ी का, लेकिन माननीय विधायक जी और प्रमुख जी ने मिल करके जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के द्वारा एक पहले यहाँ पर थी डलवाया गया, ठीक है। उसके बाद से ये जो अभी रोड आ रहा है ना सर, गांव से निकल करके मंदिर पर, यहाँ एकदम धूल मट्टी में हम लोग जाते थे। अच्छा, धूल मट्टी में बरसात में इतना कीचड़ में जाते थे, आते थे गांव के लोग। माननीय प्रमुख जी के सौजन्य से पूरा उन्होंने आश्वासन दिया आकर के इस मंच के माध्यम से, इस पर यहाँ जग होता है हर साल, जग नवरात्र में बहुत बढ़िया 9 दिन का जग चलता है, उसमें आश्वासन दिया इस मंदिर का मैं पूरा मैं इंटरलॉकिंग करवा करके, जहाँ उनके पावर में है, मुझसे पूरा गांव समिति के, हमारे समिति में नहीं, पूरा गांव समिति के लोग के सामने अपना वक्तव्य दिया कि मैं 2-3 साल के नहीं करवा पाऊंगा। मैं 2-3 साल में पूरा इंटरलॉकिंग करवा भी रहे हैं। एक बार 2 पार्ट में हो गया, एक पार्ट में कल 2-3 पार्ट में एक पार्ट और होने जा रहा है, शुरू करवाने जा रहे हैं, और ये मंदिर ले पूरा फाइनल करवा देंगे। मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं प्रमुख जी पर विश्वास करता हूँ। अच्छा, माने अभी प्रमुख जी ने, ग्राम समिति के प्रधान जी ने मनरेगा से ही इसको चारों तरफ बाउंड्री वाल करवाया, इतनी करवाया इंटरलॉकिंग। अब जो ये अमृत सरोवर है सर, इसके लिए मैं माननीय विधायक जी भी अवगत कराया, मैंने प्रमुख जी से भी 2-3 बार अवगत कराया हूँ। और चूंकि हम लोग छोटे कार्यकारिणी सदस्य हैं, बड़े कार्यकारिणी सदस्य नहीं हैं, तो मैं पुनः माननीय मंत्री, अपने भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री हैं, हम लोग उनके कार्यकर्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के नाते भी, और माननीय प्रमुख जी से भी हम उनके बहुत करीबी हैं, और हमारे करीबी नहीं, उनके कार्यकारिणी के अच्छे सदस्य भी हैं, उनसे भी मांग करूंगा, और माननीय मंत्री जी से, और माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं, इस गांव सभा के भी लोकप्रिय मानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस अमृत सरोवर को अगर बनवा दिया जाएगा इस साल, अगर इस साल हो जाएगा, चूंकि गर्मी आ रहा है, तो बहुत ही रमणीय स्तर बन जाएगा। और आप लोग जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाएं सर, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद। तो आप रहे बीडीसी सुरेंद्र सिंह जी लक्ष्मीपुर महंत से। आपने कहा कि वित्त राज्य मंत्री और ब्लॉक प्रमुख से बहुत नजदीकी संबंध, मैं कार्यकारिणी का सदस्य भी हूं, लेकिन अब इस खबर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा और एक बार संदेश देना चाहूंगा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को। अब देखना यह है कि इसको किस तरह से संज्ञान में लेते हैं और कब तक इस पोखरे का सुंदरीकरण करवाते हैं या इसका और रौनक बढ़वाने का काम करते हैं, वो अब उनके ऊपर है। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए महाराजगंज से रामसागर मिश्रा के साथ।